स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से जानते हैं और पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम अर्थ के बारे में जानेंगे और अर्थ किस में है, हमारे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में जैसे आप ये सोलर सिस्टम देख सकते हो, तो इस सोलर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट प्लैनेट्स दिख रहे हैं आपको। सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, मार्स, अर्थ, ये रहा हमारा अर्थ। वीनस भी दिख जाएगा वहाँ पे, और ये यूरेनस, नेपच्यून, सन, बहुत सारे आपको दिखेंगे ये सब। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, तो आप आगे 6th क्लास में तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी एक स्टडी होती है जिसमें हम प्लेस के बारे में जानते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो इसमें हम प्लेसेस के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। कितना मज़ा आता होगा ना स्काई को देखने में। सनसेट के बाद सबको मज़ा आता है और सब देखते हैं स्काई को। इवनली मैं भी देखती हूँ। जब भी आप स्काई को देखने जाओगे तो पहले आप देखोगे कि यार 2-3 ही कुछ स्टार्स है और आप उसे ईजिली काउंट कर लोगे स्काई में। पर कुछ देर बाद क्या होता है अचानक कि जो नंबर है इतनी तेज़ी से इंक्रीज होता है कि हम काउंट ही नहीं कर पाते कि यार कितने सारे स्टार्स हैं। सारी जो हम कह सकते हैं जो पूरी जो स्काई है वो फिल होती है टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। और वो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट क्या होती है, स्टार्स होते हैं और उसमें बहुत सारे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो हम प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं। कुछ कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ कुछ डिम होते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं। इट सीम्स कि अगर हम बहुत सारे जो डायमंड है वो स्कैटर कर देंगे तो वो कैसे ट्विंकलिंग करेगा। बट अगर आप लुक करोगे केयरफुली तो आप नोटिस करोगे कि सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल। कुछ कुछ जो होते हैं ना वो ट्विंकल नहीं करते, और कुछ कुछ जो है इतना ट्विंकल करते हैं कि हम उन्हें इजीली काउंट कर लेते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट फ्लिकर। बिना टिमटिमाए वो फ्लिकर करते हैं। जस्ट एज मून शाइन। मून कैसे, मून भी शाइन करता है पर वो कभी भी ट्विंकल नहीं करता। आप देखोगे जैसे सपोज मेरे पास है ये एक मून, ठीक है, ये ऐसी है, एक एग्जांपल है, ये मून है। तो ये मून कभी भी शाइन नहीं करता, ये हमेशा चुपचाप बैठा रहता है ना। कैसी अजीब सी बात। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा कि जो मून जो है मोस्ट ऑफ द डे ये कभी कभी अपीयर करता है डिफरेंट टाइम, और ये कभी कभी डिफरेंट शेप का दिखता है, और ये कभी कभी डिफरेंट पोजीशन में दिखता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप स्काई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो तो, बल्कि लेना चाहिए, तो अगर आप देखोगे एक मंथ में मुश्किल से पूरा चांद निकलता है, और उस चांद को हम कहते हैं फुल मून नाइट, और इंडिया में हम कहते हैं पूर्णिमा। और कभी कभी आप देखोगे जो स्काई है वो पूरा क्लियर होता है, उसमें आपको मून नहीं दिखती जस्ट आफ्टर दैट डे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं न्यू मून नाइट, और हम उसे कहते हैं अमावस्या। आप इस दिन क्या देखोगे कि नाइट जो है वो पूरे अच्छे से स्काई है और वहाँ पे बस आपको स्टार्स दिखेंगे और क्लियर नाइट दिखेगी। आपने कभी वंडर किया है कि क्यों नहीं आप देखते हो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स डे के टाइम? कभी आपने सोचा ही होगा, सब सोचते हैं। हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सबको पता है कि सन कितना ज़्यादा ग्लो करता है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हाँ हमें सन की हीट लेनी चाहिए क्योंकि वो विटामिन डी प्रोवाइड करता है। वो इतना ग्लो करता है कि उसके सामने कोई भी टिक ही नहीं पाते। तो सन जो है वो अलाउ नहीं करता दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट देखने में। जैसे वो नाइट टाइम ही दिख पाएंगे, डे टाइम नहीं दिख पाएंगे आपको। जो सन, मून और जितने भी सारे जो शाइनिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काई में शाइन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैलेस्टियल बॉडी। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल या कैलेस्टियल, आप जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो क्योंकि सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। कुछ कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा ही बड़ी होती हैं और ज़्यादा ही गर्म होती हैं, और ये सब गैसेस की बनी होती हैं। आपको पता होगा जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये सब गैसेस के बने होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं। इनके पास अपनी हीट होती है, पर जुपिटर के पास अपनी हीट नहीं होती। इनके पास अपनी ही हीट होती है, अपनी ही लाइट होती है, और ये बहुत अमाउंट में
एमिट करते हैं सेम। इन बॉडीज को हम कहते हैं स्टार्स। जैसे सन एक हमारा एक स्टार है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या सन एक स्टार है, तो आपको लिखना पड़ेगा हाँ सन एक स्टार है, ओके। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट सिमिलर टू द सन। जो काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स होते हैं, स्टार्स किसे हम कहते हैं, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और वही सिमिलर होते हैं सन की तरह। और अगर आप कभी कभी देखोगे कि हम उन्हें देख नहीं पाते कि हाँ वो हीट एमिट कर रहे कि नहीं, हम सन को देख लेंगे क्योंकि सन अर्थ के पास है, इतना भी दूर नहीं है ज़्यादा, पर ये अर्थ के पास है। ये इतने छोटे होते हैं, क्यों इतने छोटे होते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, इसलिए हम देख नहीं पाते कि वो हीट और लाइट एमिट कर रहे हैं। सेम ही कंडीशन हो जाती है एरोप्लेन के साथ। एरोप्लेन आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा स्मॉल दिखता है हमें, बल्कि ये बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे बच्चे एरोप्लेन में बैठे होंगे तो ये बहुत बड़ा होता है, एरोप्लेन छोटा नहीं होता। पर अगर आप दूर से देखोगे तो एरोप्लेन कितना छोटा दिखेगा जब वो बहुत ही ऊंचे हाइट से फ्लाई कर रहा होता है। तो जब आप नाइट स्काई देख रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स जो फॉर्म होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स के द्वारा। स्टार्स कौन होते हैं, जो अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन कौन होते हैं, जो स्टार्स जब वो एक टाइप का पैटर्न फॉर्म करते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। जैसे उर्सा मेजर हो गई और बिग बेयर हो गई, ये एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन जो है वो है स्मॉल बियर और सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजेस। ये जो है ये ग्रुप होता है 7 स्टार्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्तऋषि है। ये किसका ग्रुप होता है, 7 स्टार्स का ग्रुप होता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा नॉर्थ स्टार है। पर ये आप देख सकते हो ये हमारा सप्तऋषि बना रहा है। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशन वो होते हैं जो पैटर्न फॉर्म करते हैं, स्टार्स जो फॉर्म करते हैं पैटर्न ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन भी बनाता है। अपने एल्डर से या अपनी फैमिली से या नेबर से आप बोल सकते हो जाकर कि हमें जो है स्टार्स और प्लैनेट शो करो, कॉन्स्टेलेशन शो करो, स्काई, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो पीपल है वो डिटरमाइन करते थे डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। जैसे अभी का टाइम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन वाला मिल जाता है, आप कंपास यूज़ कर लेते हैं जिससे आपको डायरेक्शन पता चल जाता है। पर पुराने ज़माने में ये सब नहीं था, तो वो स्टार की हेल्प से अपना डायरेक्शन चूज़ करते थे। जो नॉर्थ स्टार है वो उनका बहुत हेल्प करता था, क्योंकि जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, इसलिए इसका नाम नॉर्थ स्टार रखा है। इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्थ स्टार को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार के नाम से जानते हैं। ये हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है स्काई में, ये कभी भी चेंज नहीं होता। हम इनसे लोकेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। जैसे मैंने आपको बताया ये नॉर्थ स्टार है, इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, और ये हमारा सप्तऋषि जो 7 स्टार्स का बनता है, और इसकी हेल्प से आप नॉर्थ स्टार भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। we can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। इस फिगर को जैसे हमने देखा, आप क्या नोटिस करोगे इस फिगर में कि जो इमेजिनरी लाइंस है वो ड्रॉ जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार और एक्सटेंड हो रही है फर्दर, और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, पोल स्टार। जैसे देखो आपको समझ में नहीं होगा, मैं बताती हूँ फिर से। जैसे देखो हम कहते हैं जो सप्तऋषि होती है, जो हम कहते हैं उर्सा मेजर, तो ये एक तरह से चम्मच सा बन जाता है। ऐसे देखो ये ये एक तरह से चम्मच सा बन जाता है, और इसके अगर आप लास्ट 2 जो पॉइंट्स हैं उनके बिल्कुल सामने फेस करोगे तो आपको एक नॉर्थ स्टार सीधे दिखेगा। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि हमें नॉर्थ स्टार कैसे दिखेगा। जो कुछ कैलेस्टियल्स बॉडीज होती हैं, कैलेस्टियल्स बॉडीज क्या होती है, हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। कैलेस्टियल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था, जो शाइन करती हैं।
जो शाइन करती है, पर हमने ये नहीं जाना कि हाँ वो हीट प्रोड्यूस करती है कि नहीं। कुछ कुछ जो कैरेस्ट्रियल बॉडीज होती है उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, पर ये बहुत बड़े होते हैं, टाइप के स्टार्स से भी बड़े होते हैं। इन बॉडीज को हम प्लैनेट कहते हैं। जैसे अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है, अर्थ एक स्टार नहीं है। ये जो वर्ड है प्लैनेट, अब ये कहाँ से आया है? जनरली ये सब जो वर्ड्स थे पुराने टाइम में वो ग्रीक और लैटिन वर्ड से आते थे। तो जो ये जो वर्ड है प्लैनेट, ये ग्रीक वर्ड प्लैंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है वैंडर्स। जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है कि जो अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। इसको जितनी भी हीट है, आप देखते होगे कि जब भी कोई स्पेस में जाता है, जब भी कोई एग्जोस्फीयर में जाता है, तो उसको वो फोटोज क्लिक करते हैं, स्पेस से लोग फोटो क्लिक करते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ है वो इतना क्यों ब्राइट करता है, क्यों ब्राइट करता है? ये इसका रीज़न ये है, हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ द नियरेस्ट स्टार, ठीक है। इसको क्या होता है, ये अब्जॉर्व कर लेता है हीट और लाइट सन से, जो नियरेस्ट स्टार है। अगर आप लुक करोगे अर्थ को फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, अगर आप मून से देखोगे तो इट अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ये अपीयर करेगा जैसे मून शाइन करता है, पर मून शाइन नहीं करता, ये बात याद रखना। और अर्थ भी शाइन नहीं करता। ये सब हीट अब्जॉर्व करते हैं स्टार से, जिससे वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और ये शाइनिंग जैसे दिखते हैं। जो मून जिसे हम देखते हैं स्काई में, वो एक सैटेलाइट है, वो एक प्लैनेट नहीं है, वो अर्थ का सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव राउंड इट। ये अर्थ का एक कंपेनियन है जो उसके चारों तरफ घूमता रहता है, लाइक आवर अर्थ। जैसे हमारा अर्थ है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। और भी 8 अदर प्लैनेट्स हैं जो इन्हें हीट मिलती है और जो लाइट मिलती है वो सन से मिलती है। और कुछ कुछ के पास अपने ही मून से, जैसे सैटेलाइट है, जुपिटर के भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, तो कुछ कुछ के अपने होते हैं। तो ये सन की तरफ घूमते हैं। मैं बताती हूँ एक बार प्रोसेस, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें ये हमारा सन है और ये हमारा एक तरह से इमेजिनरी रिंग है, और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगा और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, तो इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि यार अर्थ का सैटेलाइट क्या है, तो आंसर होगा मून, ठीक है। अब हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलिए इसे जानते हैं। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, उनके पास अपने ही रिंग होते हैं अराउंड देम। और अगर आप देखोगे जुपिटर, सैटर्न को और यूरेनस को, तो उनके पास अपने रिंग होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं। ये जो होते हैं स्मॉल बेल्ट्स होते हैं डैब्रीज के। ये जो रिंग्स होते हैं वो हम अर्थ के से भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप तो मिलता ही है, तो आप उसकी हेल्प से देख सकते हैं। अब द सोलर सिस्टम, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर celestial bodies known as asteroid and meteoroids। यहाँ पे पिक्चर आ गई है यहाँ पे, पर अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। पहले इसको, इस वाले वर्ड को जानो। जो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम कंपोज होता है सन और जो 8 प्लैनेट्स है। कितने टोटल? पहले 9 थे, प्लूटो हट गया, अब 8 प्लैनेट्स हैं, साथ में सैटेलाइट्स और कुछ कैलेस्टियल बॉडीज और जो एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स हैं, ठीक है। तो इनको कंपोज कर, इन सबको मिलाकर बनता है हमारा सोलर सिस्टम। अब ये वाला आपकी बुक में डायग्राम है, तो इसे आप देख सकते हैं। और इस डायग्राम में आप क्या देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे ये हमारा एक सन है जो बहुत ही ब्राइटेस्ट बॉडी है, और यहाँ पे आपको मरकरी दिखेगी, फिर वीनस दिखेगा, फिर अर्थ दिखेगा, फिर मार्स दिखेगा। तो ये 4 जो प्लैनेट्स है ये अर्थ के बहुत पास है और ये प्लैनेट्स है। और यहाँ पे आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखेगा। फिर ये रहा हमारा जुपिटर जो गैसियस है, सैटर्न जिसमें हमने बात की थी रिंग होती है, यूरेनस में भी रिंग होती है, पर इसमें बहुत ही इतना रिंग नहीं शो होता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं गया। और नेपच्यून बहुत छोटा होता है जो सन से बहुत दूर होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लैनेट अर्थ से मतलब सन से बहुत दूर है, तो वो हो जाएगा नेपच्यून। और जो सन से बहुत पास है तो वो हो जाएगा मरकरी। क्या होगा वो? मरकरी हो जाएगा। अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कौन है?
वो हो जाएगा वीनस। तो ये थोड़े सोलर सिस्टम से रिलेटेड वर्ड्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे ही, तो ये आपको पता। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पेज को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है मरकरी, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, 1 स्पिरिट ऑन एक्सेस 59 डेज। मतलब ये रोटेशन और रेवोल्यूशन करने में कितना दिन लेता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखो जो मरकरी है उसके पास अपना जो सैटेलाइट है वो नहीं है, जो वीनस है उसके पास भी अपना सैटेलाइट नहीं है, पर जो अर्थ है उसके पास अपना सैटेलाइट है और उसके पास 1 मून है। और जो मार्स है उसके पास भी अपना जो सैटेलाइट है, जितने भी सैटेलाइट है उन्हें हम मून कहते हैं, और इसके पास 2 मून है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर के पास 16 मून है, और सैटर्न है, सैटर्न के पास 18 मून है, अबाउट 18 मून्स, और यूरेनस के पास भी, इसके पास अबाउट 17, और इसके पास नंबर ऑफ मून 8 है। तो बहुत सारे मून्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं सन से, और ये रॉक्स के बने होते हैं, ठीक है। और आउटर प्लैनेट जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो आता है, ये सब आउटर प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ये बहुत फार होते हैं सन से, और ये बहुत बड़े प्लैनेट्स होते हैं जो गैस और लिक्विड के बने होते हैं। इनर प्लैनेट लिक्विड के नहीं बनते, वो रॉक के बनते हैं। बाकी जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो गैसेस और लिक्विड के बनते हैं। अब चलिए इस पेज में आ गए हम फाइनली, और जल्दी से हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से करेंगे। ओके, लेट्स गो। हम जो सोलर सिस्टम है उसे सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें सन जो है वो हेड होता है। क्यों सन हेड है? सन क्या करता है, गैलेक्सीज के अराउंड घूमता है। अभी आपको नहीं पता चलेगा, बट सन जो है वो गैलेक्सीज के अराउंड घूमता है, और बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और जो सन है वो हेड होता है हमारे सोलर सिस्टम का, इसलिए हम इसे सोलर फैमिली भी कहते हैं। यहाँ पे जो साइड में लिखा होता है ना, इसे आप पढ़ा करो, क्योंकि ये एक जी के नॉलेज की तरह होता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसे हम जल्दी से जानते हैं। सोल एक रोमन वर्ड माइथोलॉजी से आया है, जिसको हम सन गॉड कहते हैं। सोलर मतलब होता है रिलेटेड टू सन। जो फैमिली है सन की, देयरफॉर इसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। अब देखो वर्ड ऑरिजिन, बहुत सारे जो वर्ड हैं यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। मतलब बहुत सारे जो जितने भी आप वर्ड्स देखोगे वो अलग अलग लैंग्वेज से आती हैं। ज्योग्राफी जैसे कि एग्जाम्पल, एक इंग्लिश वर्ड है जिसे हमने ग्रीक से लाया है, जो रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड का बना है। गी जिसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया जिसका मतलब होता है राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जियो देख सकते हैं, जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। उसमें हमने बहुत सारे एडवेंचरस भी देखे थे कि हाँ, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, तो उस डेफिनेशन में क्या था कि जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द अर्थ। और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। और जियोड मतलब होता है कि शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये वाला वर्ड याद कर लेना कि जियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। बाकी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस। जियोग्राफी होता है, देखो जियोग्राफी स्टडी ऑफ प्लेसेस भी होता है, और यहाँ पे हमने इस पेज में क्या पढ़ा है, जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ। ओके, ये हो गया। अब हम सन के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, ये सबको पता है। क्यों, सन जो है वो हेड है। ये बहुत ही ह्यूज है, जो बहुत सारे हॉट गैसेस का बना है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शंस होते रहते हैं, हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं। ये प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स, जो बाइंड करते हैं हमारा सोलर सिस्टम को। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का। जो पूरे सोलर सिस्टम है उसके लिए सन ही एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है। बट जो ट्रेमेंडस हीट है ये not felt so much by us because despite being our nearest star। हमारे अगर आप देखोगे कि हमारे जो अर्थ है उस पर इतनी ज़्यादा भी हीट नहीं आती है, क्योंकि इतना भी नियरेस्ट स्टार नहीं है, ये फार है हमसे। जो सन है वो हमसे बहुत ही फार है, इसीलिए हमारे पास इतनी हीट नहीं आती है।
और इतने लाइट्स नहीं आते अर्थ पे। जो सन है वो अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। तो हमने सन के बारे में जान लिया। सन है वही एक हम कह सकते हैं हेड है, ये गैसेस का बना होता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये 150 किलोमीटर अवे है अर्थ से। बस यही तो जानना था सन के बारे में। अब हम प्लैनेट के बारे में जानते हैं। प्लैनेट क्या होते हैं? जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, वो मतलब अपनी जो हीट है, लाइट है, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये बस शाइन करते हैं। ठीक है, अभी ये बात याद कर लो कि देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस, पहला आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड फिर नेपच्यून। और यहाँ पे आपके पास इजी सा न्यूमेरिक है जिसकी हेल्प से आप याद कर सकते हैं, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स नट। एम फॉर मरकरी, फिर वी फॉर वीनस, फिर ई फॉर अर्थ, और एम फोर क्या होगा? एम फोर होगा मार्स। ठीक है, तो मरकरी सबसे क्लोजेस्ट होता है सन के, ये बात याद रखनी है। जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, जितने भी 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, और इन पाथ को, ये पाथ इलोंगेटेड होता है और इन पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। ये बात याद रख लेना। ठीक है, मरकरी सबसे नियरेस्ट है सन से। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। जैसे कि अर्थ को 366 डेज 365 डेज लग जाते हैं अर्थ जो सन है उसके चक्कर काटने में, पर ये 88 डे में ही काट लेता है क्योंकि ये बहुत पास है। वीनस को हम कंसिडर करते हैं अर्थ के ट्विन के, बिकॉज इसका जो साइज और जो शेप है वो बहुत सिमिलर है अर्थ जैसा। ठीक है, इसे हम सिस्टर भी कहते हैं एक तरह से। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 जो प्लूटो है वो कंसिडर्ड था एज अ प्लैनेट। हाउएवर एक मीटिंग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसमें एक डिसीजन लिया गया कि जो एक फोटो जो है टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज, देखा गया, कंपेयर किया गया कि प्लूटो क्या अदर प्लैनेट की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहा है, और इसीलिए इसको फिर ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया क्योंकि इसने वो प्रॉपर्टी शो नहीं की। इसीलिए इसको कह दिया गया कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये प्लैनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि प्लैनेट की प्रॉपर्टी ही नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अब हम अर्थ के बारे में जानेंगे, पर अर्थ के बारे में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं डू यू नो वाला। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। ह्यूमन, कोई भी इंसान हो, सबको मज़ा आता है स्काई में देखने में। जो स्टडी करता है कैलेस्टियल बॉडीज़ को और मूवमेंट, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। आर्यभट्ट जो थे वैसे एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे ऑफ एंशियंट इंडिया। टुडे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने जाना, जो स्टडी करते कैलेस्टियल बॉडीज और उसके मूवमेंट को, उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। अब चलिए अर्थ के बारे में जल्दी से जान लेते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। जो अर्थ जो है वो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। इन साइज ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल, दैट इज़ वाई इसका जो शेप है वो जियोइड है। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अब देखो, अर्थ जो है वो 3rd प्लैनेट है जो सन के नियरेस्ट है, और अगर साइज में बात करें तो 5th नंबर पे आता है। ये फ्लैटेंड है पोल की तरफ, पर इसका शेप जो है वो जियोइड होता है। जियोइड, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अर्थ जो है ना सर्कल है, ओवल है। ऐसे नहीं है। अर्थ को कि अगर आपको जब भी शेप डिस्क्राइब करनी है तो आप जियोइड शेप डिस्क्राइब करोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे और जानते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। जितने भी कंडीशन है, जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए, लैंड चाहिए, ये सब अर्थ पे ही पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इस अर्थ में वाटर है, हाइड्रोस्फीयर है, एयर है, एटमॉस्फेयर है,
जो बहुत इसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। जो एयर है उसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जैसे ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। आउटर स्पेस से अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ ब्लू सा अपीयर करेगा, क्योंकि जो अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। 75% वाटर कवर है अर्थ में, ये बात आपको याद रखनी है। हम 2/3 भी कहते हैं और इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 है और ये अगर आप इसको आउटर स्पेस से देखोगे तो ये ब्लू सा ही दिखता है, ये ब्लू सा अपीयर करता है। क्या आप जानते हैं कि जो स्पीड है लाइट की वो ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट इवन विद द स्पीड जो लाइट है सन की वो टेक अबाउट करती है 8 मिनट टू रीच द अर्थ। कितनी मिनट? 8 मिनट। इट टेक्स 8 मिनट टू रीच द अर्थ सरफेस। अब हम जानेंगे मून के बारे में। हमारे अर्थ जो है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। इसका जो डायमीटर है वो ओनली 1/4 है अर्थ के डायमीटर से। ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये नियर है हमारे प्लैनेट से और अदर सेलेस्टियल बॉडी से। ये 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमसे। नाउ आप कंपेयर कर सकते हो डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। आप देखोगे जो मून है वो मूव अराउंड करता है अर्थ के 27 डेज में, मतलब 27 डेज में वो मून अर्थ की चक्कर काटता है और वो एग्जैक्टली सेम टाइम लेता है टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमें बस एक ही साइड जो होती है मून की वो विजिबल होती है अर्थ से अगर हम देखें तो। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मून है उसके पास कोई भी कंडीशन नहीं है ताकि जो लाइफ है वो फेवरेबल हो सके, क्योंकि इसके पास ना ही वाटर है और ना ही एयर है जैसे अर्थ में, इसीलिए यहाँ पे फेवरेबल है और यहाँ पे बस माउंटेन ही माउंटेन है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग एक फर्स्ट मैन थे जिन्होंने पहली बार जो मून का जो सरफेस है उस पे पैर रखा था ऑन 21 जुलाई 1969। अब हम जानेंगे कि एक सैटेलाइट क्या होती है। एक सैटेलाइट कैलेस्टियल बॉडी होती है जो मूव अराउंड करती है प्लैनेट्स के। जैसे अगर आप देखोगे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करती है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है? एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन की जाती है और ये इंफॉर्मेशन गैदर करती है यूनिवर्स के बारे में और ये कम्युनिकेशन के बारे में भी करती है। ये कैरिड होती है रॉकेट के द्वारा और प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कुछ इंडियन की सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में है, इनसैट, IRS और एड्यूसैट एक्सेट्रा। जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि जो मून है वो माउंटेन का कंसिस्ट होता है, प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, जो कास्ट करता है शैडो ऑन मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दी शैडोज। फुल मून को देखो और आपको शैडोज दिखेंगे। अब हम एस्ट्रॉइड्स की बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट, ये न्यूमरस टीनी बॉडी होती हैं जो मूव करती हैं अराउंड द सन। ये भी सन के चारों ओर घूमती रहती हैं। इन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये जो है फाउंड होती हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में। साइंटिस्ट जो हैं आर ऑफ व्यू दैट जो एस्ट्रॉइड है वो पार्ट है प्लैनेट का विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो एस्ट्रॉइड है वो एक पार्ट ऑफ प्लैनेट है जो एक्सप्लोड, जो ख़त्म हो गए बहुत साल पहले। अब मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं जो मूव करते हैं अराउंड द सन। इन्हें हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड दोनों स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स के बने होते हैं, पर जो एस्ट्रॉइड होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बीच में घूमता है, पर जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो सन के अराउंड घूमता है। सम टाइम ये जो मेट्रॉइड्स है वो अर्थ के पास भी आते हैं और ड्रॉप हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे जो तारा चमकता तारा टूटता है उसे हम मेट्रॉइड्स ही कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीट हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, जो कॉज करता है फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम जो म्यूट्योर है वो विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न हमारे अर्थ सरफेस पे गिर जाते हैं। तो मतलब ये जो है वो अर्थ के चारों ओर भी घूमते हैं, ये सन के चारों ओर भी घूमते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सन है वो इतना गर्म होता है उसके से वो गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से और वो फिर सीधे अर्थ पे गिरते हैं। कभी कभी वो बिना जले भी अर्थ पे गिर जाते हैं।
क्या आपने देखा है एक विटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई? ये क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स है। आपने देखा होगा कि ये देखो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे 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 स्टार्स, और ये हमें वाइट कलर का दिखता है। इसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, और जो सन होता है वो मिल्की वे गैलेक्सी में ही घूमता है। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक पार्ट है गैलेक्सी का। इन एंशियंट इंडिया ये इमेजिन होता था कि इट इज़ इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशियंट टाइम में ये इमेजिन होता था कि एक रिवर ऑफ लाइट है जो फ्लो कर रहा है स्काई में। दस इसको हमने नाम दिया था आकाश गंगे। एक गैलेक्सी जो होता है वो ह्यूज सिस्टम होता है, बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस। एक जो गैलेक्सी होता है वो ह्यूज सिस्टम होता है, बिलियन ऑफ स्टार, क्लाउड और डस्ट और गैसेस का। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज जो होते हैं वो मिलाकर यूनिवर्स